ओके, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग इंडिया। बेसिकली नीरज सर का एक पॉइंट जो था वो क्लियर कर दिया है, क्योंकि बहुत पहले हम लोगों का डिस्कशन हुआ था जिस टाइम पे हम लोगों का इकोसिस्टम आ रहा था। वो इकोसिस्टम में जब प्रेजेंटेशन बैक ऑफिस के टीम जब हमारे वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे क्लियरली उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया था कि जितने भी लोगों का इकोसिस्टम पे एंट्री है और जितने भी अकाउंट्स हैं, वहाँ पे एक अलग ऑप्शंस दिया जाएगा। एक अलग ऑप्शंस के थ्रू पे वहाँ जितना भी आपके अकाउंट्स है, जैसे इंडिविजुअल आपके अकाउंट्स डिफरेंट ये है, वहाँ पे आप वहाँ पे ऐड ऑन करके उन सारी चीज़ों को आप एक बार में एक आईडी को मतलब परमानेंटली आप कर सकते हो, वहाँ से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो हर एक अकाउंट। तो अभी यहाँ एप्लीकेशन जो हमारी आ रही है उसके बाद में ये एप्लीकेशंस वाली ये सारा फॉर्मेट आया है। तो बेसिकली किसी को कंफ्यूज है कि जैसे एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशंस क्या है कि आप एक लिंक से जो एप्लीकेशन डाउनलोड करें या किसी भी मेल से आप एक्टिवेट कर रहे हो, उसके बाद आप इकोसिस्टम पे वो सारा चीज़ आपको मतलब फाइनली है कि हर अकाउंट को आप वहाँ पे ऐड ऑन करके वो एक एप्लीकेशन पे वो एक इकोसिस्टम पे आप एंट्री कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन आपको बार बार मोबाइल पे डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को, बट इकोसिस्टम के थ्रू पे आपको एप्लीकेशन पे जाना है। ऐसा नहीं कि आपको अभी बहुत सारा ऐसा है कि गूगल पे आपका एप्लीकेशन पे ऑन पैसिव के नाम से बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे कि वहां से सर मैंने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद से फिर लीडर्स को ये सर मैंने डाउनलोड कर लिया, यहाँ से कुछ पे करना पड़ा या अदर्स चार्जेस है सर उस एप्लीकेशन में। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि जब तक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं आता इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, तो काइंडली कोई भी वहां से डाउनलोड ना करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वो फॉलो किया था, लोगों को गाइडलाइंस दिया था, तो बहुत लोगों ने 100 रुपीज पे किया था एक ओ फाउंडर साइट पे, शायद ये सबको रिमाइंडर है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। एंड एक क्वेश्चन होता है कि जो अभी कुछ कॉल्स भी आए थे कि सर मिस्ट्रो कार्ड को वह ऐड क्यों नहीं किया गया। ये एज पर जो हमारे लीगल टीम है, जो हमारे पेमेंट डिपार्टमेंट से अगर आप बोलो कि लीगल टीम है, वहाँ से कुछ ऐसे मतलब कंडीशन होते हैं कि जो हमें फाइनली जहाँ से पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट का अप्रूवल होता है, जहाँ पे हमारा बेस्ट ऑफ सर्विस जिसको कहा जाता है, हर कंट्री की जो बेस्ट सर्विस होती है, जहाँ पे ज्यादा हाईली वहां पे ट्रांजेक्शन होता है जिन चीजों पे, तो कंपनी ने उन चीजों को अडॉप्ट किया, मतलब एक तरह से वहां से फाइनलाइज किया है। तो अगर वहां पे वीजा आपको दिख रहा है, अमेरिकन इसका दिख रहा है, तो वहां पे हाईली ट्रांजेक्शन होता है हर कंट्री का, तो उसको वहां पे एड ऑन किया गया है। अब यहाँ पे वो कंडीशन नहीं कि सर मेस्ट्रो कार्ड नहीं है सर, ये चीज नहीं है, वो ऑप्शंस पे देखिए नहीं जाने का। मुशर्रफ इसमें मुशर्रफ जस्ट जस्ट होल्ड ऑन। देखिए इसमें ये मुद्दा नहीं है कि हाईली ट्रांजैक्शन किस कार्ड पे हो रही है, किस कंपनी है। यहाँ पे मुद्दा यह है मिस्टर एस के साथ कि सिक्योर कौन से हैं। ओके, बिल्कुल। यहाँ पे सिक्योरिटी पे ज्यादा ज्यादा दम है, ना कि ट्रांजैक्शन के ऊपर है। राइट, ट्रांजैक्शन ठीक है, जो जो जिनके पास सिक्योरिटी होगी डेफिनेटली उनकी ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा होती हैं, बट सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हमारे इसमें इशू है। तो ऐश वहां पे बहुत ध्यान देते हैं। तो इसलिए अगर वीजा सिक्योर या मास्टर कार्ड का जो जो किया है वेरीफाई, तो वो इसीलिए साथ में इंट्रोडक्शन ली गई, लेने की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, तो इसलिए वो उस चीज को और वैल्यू देने के लिए तो उनसे फिर वो चीज ली गई। अच्छा, इसके लिए काफी कुछ होता है। देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन कि पहले तो कंपनी को प्रूव करना पड़ता है कि आप पेमेंट क्यों दे रहे हो। ओके, कौन सी पेमेंट होगी आपकी, कैसी पेमेंट होगी, बहुत 3600 चीजें ओके, ये वेरीफाई करवाने के लिए। तो ऐसे नहीं कि सीधा इसको किसी को भी दे देते, क्योंकि वो सीधा ऐसे किसी को देते भी नहीं, पहली बात। तो यहाँ पे कंपनी ने सोचिए कि ऑन पैसिव ने किस लेवल के ऊपर जाके एक अपने डॉक्यूमेंटेशन और एक अपने एक चीज को रखा है, जहां पे वो लोग कन्विंस हो कि यस दिस इज अ कंपनी जिनको हम ये एक लोगो, ये सिक्योर वाला हम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा मुद्दा है। नो डाउट यस, ट्रांजेक्शन तो है ही है, बट अगेन जो लोकल लेवल की ट्रांजेक्शन का, वो जैसे हमने पहले बात की, तो वो भी बाद में आने वाली है फर्स्ट, क्योंकि हम इंटरनेशनल कंपनी है। सो ऐश इज थिंकिंग अबाउट कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ सही है उनको वो लेके आना। अगर वो इंटरनेशनल वो देखेंगे कि अगर रुपए या वट एवर इंडिया में जो सिक्योर और अच्छा है, दैट विल आल्सो बी इनसाइड, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। डेफिनेटली सर। और दूसरी चीज़ की सर, जो वेबिनार के अकॉर्डिंग जो बात हो रही थी कि हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन दोबारा से फिर हो सकता है कि क्रिएट हो, क्योंकि फाइनली यहाँ पे लोग एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं सर, क्या 2 वीक के बाद जो ये 2 वीक कंफर्मेशन है ना, तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें कि 2 वीक्स के बाद लोगों के पास
फंड आना या ट्रांजेक्शन्स होना या आपके अकाउंट पे विड्रॉल होना, ये कंफर्मेशन अभी नहीं किया गया कि हाँ विड्रॉल हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है सर 2 वीक्स के बाद बहुत सारा नहीं, मतलब देखिए ऐसा हुआ। मुशर्रफ, देखिए विदाउट एनी कंफ्यूजन हमें ये हमेशा से सोचना है, विदाउट एनी कंफ्यूजन सारों को जितना बोला गया है हम लोग उतना ही सोचें। ओके, मिस्टर ऐश ने बोला है कि विद इन 15 डेज हम लोग ओ कनेक्ट के ऊपर पेड वर्जन पे अपना वेबिनार करेंगे, बस इतना ही सोचें। बिल्कुल हम इसमें अजम्पशन ना डालें कि इतने दिन के बाद ये हो जाएगा, इतने दिन के बाद इसको हम जंप ना करें किसी भी चीज को। मेरा सबको कहना है जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं कि फिर इसी से अफवाह बनती है, फिर इसी से सारा कुछ होता है कि वो 15 दिन बोल रहे थे पैसा आ जाएगा, ये जबकि पैसा तो बोला ही नहीं ऐश ने। आज मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मिस्टर ऐश ने सिर्फ इतना ही बोला है कि विद इन 15 डेज हम लोग ओकनेट के पेड वर्जन पे कॉर्पोरेट वेबिनार करने वाले हैं। ये एक सेंटेंस है और यही बात हुई है। इसके अलावा जो भी कुछ है वो दैट इज ऑल मैनिपुलेशन या स्पेकुलेशन या जो भी कह लो, कुछ बात नहीं है इसके अलावा। तो अगर हम अपने मन से कुछ अज्यूम करते हैं वो हमारी खुद की हो सकती है, बट नॉट कंपनी, नॉट मिस्टर ऐश। बस इस बात को ध्यान में रखा जाए। वो तो सर थैंक्स बोलूंगा नीरज सर को कि पूरे वर्ल्ड में ही इज द ओनली वन पर्सन की जो वो क्वेश्चंस को रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग वो क्लैरिटी मिला है कि चलो 2 वीक्स के बाद एक फाइनल पेड वर्जन पे हम लोगों का कॉर्पोरेट वेबिनार होगा। सो वी आर प्राउड फॉर दैट, हम लोगों को ये खुश होना चाहिए। सो एंड एब्सोल्युटली, थैंक्स बोलना चाहिए नीरज सर को। एंड आई बिल्कुल ऑल्सो, बिल्कुल मैं भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था। बिल्कुल। एंड सेकंड, एक लास्ट ये है सर कि कुछ चीज़ों पे लोगों को कंफ्यूजन होता है सर। जो ऐश सर ने कहा कि आप कुछ ना कुछ ऑन पैसिव पे एक्टिविटी मतलब करने के लिए, जैसे कि आप कुछ एक बिग करना चाहते हो, जस्ट क्लियर योर माइंड एंड फोकस योर गोल, या कुछ अचीवमेंट करने के लिए आपको वो क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, ऑन पैसिव के साथ हो या आप खुद का इंडिविजुअल कुछ करना चाह रहे हो। तो आपको वो क्लैरिटी होना चाहिए, वो गोल पे फोकस होना चाहिए कि मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ। आपके साथ ऑन पैसिव आपके साथ हमेशा स्टैंड है, एक जगह पे आपके साथ खड़ा है। आपको कहाँ जाना है वो ऑलरेडी रोड मैप भी आपके पास है। बट अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने गोल पे कि या मुझे क्या करना है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने आप में, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये चीज क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ऑन पैसिव के पास ईच एंड एवरी सोल्यूशन आपके लिए रेडी है। बट अगर आपको खुद में कंफ्यूजन है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू आर नेवर लाइक विन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। यू इफ यू वांट, अगर आपको वहां पे पहुंचना है, बहुत फास्ट आपको जाना है, तो आप नहीं पहुंच सकते हो। तो जस्ट फोकस योर गोल। एंड किसी को लगता है सर कि यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैंने बहुत सालों के बाद एक चैनल क्रिएट किया, बट उसका मेरा मेन फोकस वो नहीं है कि सिर्फ ऑन पैसिव का इंफॉर्मेशन ही देना है, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑन पैसिव फाउंडर्स, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो देना चाहिए अकॉर्डिंग अ पार्ट ऑफ, मैं डिफरेंट कंपनी से अगर मैं बोलूँ कि कनेक्टेड हूँ, और मेरा फोकस है कि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे कनेक्टेड हूँ। तो ऑनलाइन पे जो मेरे साथ जिस कंपनी पे कनेक्टेड हूँ या मिशन है ना, तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा फोकस करें कि 2 वीक्स के बाद लोगों के पास फंड आना या ट्रांजेक्शन्स होना या आपके अकाउंट पे विड्रॉल होना, ये कंफर्मेशन